जिस तरह भी मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी देर पहले कोर्ट के सामने हम मौजूद थे कि कोर्ट ने आज तमाम प्रोसीजर जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में दर्ज है एक रिमांड के लिए, कि वहाँ पे ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है सेक्शन 60 और सेक्शन 61 के तहत कि अक्यूज़्ड को जो है वो पेश किया जाता है कोर्ट के सामने, और फिर वहाँ पे जाके उसकी जो वकला है दोनों टीमों को सुना जाता है, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसको फ़िज़िकल रिमांड चाहिए या जुडिशल। आज जबकि पादरी विक्की ने पेश होना था 3 दिन के रिमांड के बाद, तो हमारी लोग और उनकी मिसेस भी वहाँ पे थाना में मौजूद थी, और हम ये वॉच कर रहे थे कि कब उनको पुलिस लेके आएगी और कब पेश करेगी। हम यहाँ पे तमाम वकला यहाँ पे मौजूद थे कोर्ट में, लेकिन वहाँ पे इसको कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया, बल्कि बाला बाला जो है उसका जुडिशल कर दिया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया, जिसकी हम वकला टीम ने वहाँ पे जज साहिबा के पास पेश होकर हमने इसको एजिटेट किया। हमने कहा कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन इसके लिए जो भी फ़ोरम है हम वहाँ पर आवाज़ उठाएँगे। कुछ फैक्ट्स बयान करने के लिए पास्टर विक्की साहब की मिसेस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो बताएं कि उनके साथ कैसा मिसबिहेव पुलिस ने किया और थाने में कैसे उनको दगा दिया गया, उनके साथ उनको कहा गया कि आप हमारे साथ चलेंगे, लेकिन उनको वहाँ पे छोड़ दिया गया। तो ये आप सुनिए ज़रा क्या फैक्ट्स हैं। हम सुबह 8 बजे गए हैं रोटी लेके पार साहब की। काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं, उन्होंने बोला है, हमने उनको पूछा है कि हमने रोटी देनी है, लेकिन मेरा भाई और मैं, हम दोनों बहन भाई गए थे और उन्होंने हमें बाहर बिठा दिया। कहते अभी एसएचओ आएगा तो हम आपको बताएंगे। हम पूरा एक घंटा बैठे रहे हैं, फिर हम गए हैं पुलिस वाले के पास और हमने कहा है कि अब आप पुलिस वाले को फ़ोन करें, एसएचओ को फ़ोन करें कि पार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शुगर लो हो जाती है, हमने उनको खाना खिलाना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम फ़ोन कर रहे हैं, वो आएंगे। फिर दूसरी दफ़ा फिर हम गए हैं, हमने फिर बोला है, लेकिन उन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया और वो कह रहे हैं कि आप किस पे आए हो। हमने बोला हम बाइक पे आए। उन्होंने कहा है कि अपनी बाइक अंदर खड़ी करो और इधर बैठ जाओ, एसएचओ आएगा तो वो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। हमें नहीं पता कि हमें किधर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि हम सुबह के वहाँ बैठे हैं लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बड़ी ज़्यादती है, और हम हर फोरम पे और तमाम दोस्तों को भी इसकी देखें कि किस तरह का इंसाफ है, किस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम है, किस तरह की हमारी पुलिसिंग है, और हमें इस तरह की सिचुएशन में कैसे इंसाफ की तवक्को है। लाला रोबन पहले मोहतरमा इरम हमारी जो पास्टर विक्की साहब की खाला है, उनसे मैं कहूँगा कि वो भी इस हवाले से अपनी बताएं कि क्या हुआ था। आज सुबह जब हमने इन्हें नाश्ता दे के भेजा है तो ये तकरीबन 1 घंटा वहाँ वेट करने के बाद इन्हें कहा गया कि एसएचओ साहब आएंगे तो फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त है। तो ये उधर बैठे रहे हैं, इन्होंने मुसलसल घर फ़ोन बार बार कर रहे हैं, हर 5-7 मिनट बाद फ़ोन कर रहे हैं कि अभी भी नहीं एसएचओ है, अभी भी नहीं हम अंदर गए। और उधर से ही पुलिस के ही मुलाजिम जो जिनके दिलों में खुदावंद ने रहम डाला हुआ है, उन्होंने ये इनको बताया कि उनको एडिशनल रिमांड पे ले गए हैं और आप इधर क्यों बैठे हुए हैं, आप पाजी साहब के घर से हैं। तो मेरे बेटे का मोबाइल भी उन्होंने ले लिया। मैंने 15 मिनट मुसलसल कॉल की है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मेरे बेटे ने बार बार उन्हें कहा कि मेरा फ़ोन दो, बाइक तो आप लोगों ने अंदर कर ली, मेरा फ़ोन तो दो, हमने घर राब्ता करना है अपने। तो वो फ़ोन लेके अपनी बहन को रिक्शे पे लेके इधर अदालत में आ गया है। मुझे आप बताएं कि हम किसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और किससे इंसाफ मांगें। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर पास्टर साहब को अदालत में पेश नहीं था करना तो हमें रात हम गए थे, हम उधर गए थे थाने में, उधर हमें कह देते कि आप सुबह नाश्ता ना लेके आए, हमने रात को इसको जेल भेज देना है। वो अगर जेल भेजा भी इन्होंने तो जज साहबा के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। हम तो कानून को नहीं जानते, ये वकला साहब तो जानते हैं ना, इन सब को तो पता ना कानून क्या है। जब ये आप लोगों से बहस कर रहे हैं या आप लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें पेश करना चाहिए था, तो खुदारा आप लोग क्यों हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते। मेरी मसीह कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं। अब कितना को ये हमारे साथ कितनी हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे और कितनी बेइंसाफ़ी को हम सहेंगे। थैंक यू। अभी लाला रोबन इस हवाले से जो मौजूदा सिचुएशन है उसके हवाले से बताएंगे आपको। जिस दिन का पादरी साहब को फायर लगा है उसी दिन से पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, और अगले ही सेकंड में पुलिस ने जैसे ये तय कर लिया कि जी ये भाई साहब ने ये खुद साख्ता किया, और ये दुनिया का वाहिद मुद्दई है जिसको 1 सेकंड के लिए भी पुलिस ने रिलीफ नहीं दिया कि वो अपने इंसाफ के हसूल के लिए कोई जदोजहद कर सकें। जब से ये वक़ूआ हुआ है तब से लेके आज तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है, और सुबह ये हुआ है कि ये देखें ये बच्ची
और एक और बच्चा है जो थाने में रहे हैं, ठीक है ना, और इनको नहीं पता कि भाई साहब को कहाँ पे लेके गए हैं। भाई साहब थाने में ही थे और उनका जुडिशल रिमांड कर दिया गया, और ये इंसाफ की तौहीन है। मैं चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब को कहता हूँ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ना करें, जब तक लोअर कोर्ट्स में इंसाफ की फरहमी आम शहरियों के लिए मुमकिन ना हुई तो आपका कोई नाम नहीं होगा। ये आपका जो 130वां नंबर है ना, ये दिल करे आखिरी नंबर पर चला जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ध्यान करें और इस बात का नोटिस लें कि पास्टर विक्की को अदालत में भी नहीं लाए और जुडिशल कर दिया, और उनको ये भी मतलब कि इंसाफ के लिए ये भी चाहिए था कि उनको वो उनके वकला जो हैं वो अदालत में पेश होते। ये बेइंसाफ़ी की इंतहा है, ये इंसानी हकूक़ की तज़लील की जा रही है। और मैं पूरी कम्युनिटी से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तानियों से कहता हूँ, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से, वो मुस्लिम हो या क्रिश्चन, हमें एक दूसरे की आवाज़ बनना है जब तक यहाँ पे इंसाफ मुमकिन ना हो।